जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आप सभी को आज हम सुनाते हैं शमयंतक मणि की कथा। गणेश चतुर्थी के व्रत के दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना गया है। अगर भूल से भी चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को झूठा कलंक लगता है। तो इस झूठ लांछन लगता है, इसलिए इससे बचने के लिए, इस दोष निवारण के लिए सामंतर मणि की कथा को श्रवण करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन अगर चंद्रमा दिखाई दे जाए भूल से भी, तो इससे इसका दोष समाप्त करने के लिए इस कथा को सुनना अति आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं हम लोग इस कथा को। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा। तो आज हम विधिवत ये पूरा कथा आपको बताते हैं। सनत कुमार के पूछने पर नंदकेश्वर कहते हैं, अब आप लोग दत्त चित्त होकर इस कथा को श्रवण करें। भादव माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सदैव गणेश जी के शुभदायक व्रत को करना चाहिए। हे विप्रवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही सभी कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंक का विघ्न निवारण हो जाता है। सुनसान वन में विषम परिस्थिति में अदालत संबंधित मामलों में संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला ये संपूर्ण व्रतों में से श्रेष्ठ है। यह व्रत गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था? इसका प्रचार मृत्यु लोक में कैसे हुआ? आप गणेश जी के इस व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। तब नंदकेश्वर ने कहा, इस व्रत को सर्वप्रथम भगवान प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ था तो उसके स्मरणार्थ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने को कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदकेश्वर, सर्वगुण संपन्न ईश्वर युक्त भगवान श्रेष्ठ कर्ता, पालन करता एवं संहार करता है, निगुण सगुण है। ऐसे घट वासी भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लगा? यह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे नंदकेश्वर, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। तब नंदकेश्वर कहने लगे कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए विष्णु और हलधर बलराम जी ने पृथ्वी पर अवतार धारण किया। मगध साम्राज्य जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र में स्वर्ण स्थित द्वारिकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के निवास के लिए स्वर्ण 16,000 महलों का निर्माण करवाया। उन रानियों के उपभोग के लिए पारिजात के वृक्ष का अवरोपण किया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों का निर्माण कराया। इसके अलावा अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि लोगों के निवास के लिए भी प्रबंध करवाया, जहां जनता शांति पूर्वक बसती थी। त्रिलोकी में उपलब्ध होने वाली जितनी वस्तुएं थी सभी का वहां प्रबंध किया गया था। उस द्वारिका में उग्र नामक यादव के 2 पुत्र थे। सत्राजित और प्रसेन नामक 2 पुत्र थे। समुद्र तट पर स्थिर भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्राजित तपस्या करने लगा। वो निराहार रहकर सूर्य को टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर सत्राजित के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजित भी अपने आराध्य के दर्शन से प्रसन्न हुए। सत्राजित स्तुति करने लगा कि हे तेजपुंज, हे प्रकाशमान, हे अदृश्य, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रह राज, हे चंद्रमा को प्रकाश वितरण करने वाले देवतराय स्वरूप, संपूर्ण देवताओं के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्राजित की ऐसी स्तुति को सुनकर भगवान सूर्य ने सत्राजित से शांत, गंभीर और मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो वो मुझसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्राजित, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राप्त है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने से मणि उतार के उसे दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह मणि प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है।
अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्राजित, और शौच अवस्था में धारण करने से धरक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेज भाव भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हुआ मानो सूर्य नारायण ने ही उनके द्वारिकापुरी में प्रवेश किया हो। उनके तेज के कारण किसी को मालूम ना हुआ कि वह कौन आ रहा है। उसे कांतिमान मणि को कंठ में धारण किया, वह कृष्ण जी के द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वाले ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। जब लोगों ने नजदीक आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं, यह तो सत्राजित है, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण से सुशोभित हो रहा है। सत्राजित के कंठ में समयंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण के मन भी लालायित हो उठा, पर उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजित के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग ना ले। इसलिए उसने उस मणि को अपने भाई प्रसेनजित को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए भी सावधान कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसेनजित उस मणि को पहने हुए ही श्री कृष्ण के साथ वन में आखेट के लिए गए और सुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न लेकर जाते देखकर जामवंत ने उसे मार डाला। जामवंत उस मणि को लेकर गुफा में आ गए और अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी ने अपने सहयोगियों शिकारियों के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले श्री कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर डाली। ऐसा कौन सा धर्म है जो लोभी के न? लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालते हैं। इसी प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठा दोषारोपण से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही संताप हुआ और वो फिर किसी से बिना कुछ कहे सुने कुछ लोगों को साथ लेकर नगर के बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजित सिंह द्वारा मृतक होकर पड़े हैं। सिंह के साथ प्रसेनजित के पद चिन्ह के सहारे वहां गए जहां जामवंत ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उसकी गुफा में घुस गए। वृक्षराज की गुफा बहुत ही भयंकर थी और उसमें गहन अंधेरा था, अतः प्रियजन को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार का निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने अवरमणिक स्थान एवं महल देखा, जहां पर जामवंत के पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौना स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। तब रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बालक काम आतुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बातें करने लगी कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। सुनकर प्रतापवान श्री कृष्ण जी हंसकर अपना पंचजन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से वृक्षराज घबराकर उठ बैठा और उसके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जामवंत में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे मित्र मृत समझकर 7वें दिन द्वारिका लौट गए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनके मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और ऋषराज का 31 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध करते रहे। युद्ध होता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषराज के युद्ध उन्माद को छिन्न कर दिया। तब त्रेता युग के बात को स्मरण करके जब भगवान को पहचान लिया जामवंत कहने लगा, मैं सभी देवों दैत्यों यश गंधर्वों नागों पिशाचों अन्य गणों से अजेय हूँ। वो लोग मेरे पराक्रम के समक्ष टिक नहीं सकते। इससे आपका विजय अधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप भगवान विष्णु का तेज हैं। किसी अन्य में इतनी बल नहीं हो जो मेरी शक्ति, जिसके किंचित कृपा कटाक्ष से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, उसके किन चीजों से घड़ियाल मगरमच्छ आदि के लिए क्षमा याचना की और के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु पर अपनी यश को उज्जवल किया
और सैया डालकर साथ लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा सुरक्षित किया। आप त्रेता युग में वही धनुर्धारी राम हैं। महाराज, जब जामवंत ने पहचान लिया तो वो देवकीनंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋषराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है, अतः इस कलंक के निवारणार्थ के लिए मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया। भगवान की बात सुनकर जामवंत ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जामवती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण कन्या और मणि ग्रहण कर जामवंत को दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जामवंत ने अपनी कन्या का पानी ग्रहण कर उनके साथ विदा कर दिया। जामवंती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिवार वालों में हर्ष की कोई सीमा नहीं रहती, वही अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारिका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्मपत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राज्य सभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने से और उसकी पुनः प्राप्त की सारी घटना कर सुनाई। भगवान कृष्ण ने राजसभा में उपस्थित सत्राजित को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव सांसद सदस्यों के सामने मणि को देकर भगवान मणि के कारण से लगे हुए कलंक दोष को हटाया। इधर सत्राजित को मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सुजनवा क्रूड आदि दुष्ट हृदय वाले यादवों ने मणि के कारण सत्राजित से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पाप पात्मा सतधनवा ने सत्राजित की हत्या करके मणि अपने हाथ में कर ली। श्री कृष्ण जी के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बताई। एक बार नगर में पुनः उठी ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे साधे दिखते हैं। भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, भैया, हम लोग के मणि का अपहरण कर लिया गया है। वह मणि हम लोगों के भोग्य के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात जब धनवा को मालूम हुई तो उन्होंने भयभीत होकर उस मणि को अक्रूर जी को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर क्रूर होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग चला। बलराम और श्री कृष्ण उसका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई। तब वह पैदल ही भाग रहा था। श्री कृष्ण जी भी पैदल ही भागकर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए एक शुभ कृष्ण जी ने रणहारुर बलदेव जी से कहा कि भैया, इसके पास तो मणि नहीं मिले। कृष्ण की बात से बलराम ने रुष्ट होकर कहा, कृष्ण, तुमने सदैव ही कपट का व्यवहार किया है। तुमसे बढ़ा लोभ और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं चूकते तो ऐसा कोई भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ देगा। परंतु बलराम जी का रुष्टि के लिए श्री कृष्ण जी ने शपथ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्या अपवाद की क्लेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की ओर चले गए और श्री कृष्ण जी रथ पर सवार होकर द्वारिका पूरी वापस लौट आए। श्री कृष्ण जी के लौट पड़ने पर द्वारिकावासी पुनः चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारिका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोकाचार से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर भी द्वारिका से तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। उसने काशीपुरी में आकर यज्ञ किया। उसने भगवान कृष्ण विष्णु यज्ञ किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्त कर के सभी लोगों को ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर के विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सुरेश द्वारा प्रदत्त उस मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते थे। फलस्वरूप वो जहाँ भी रहते थे वहाँ ना तो कभी अकाल पड़ती थी और ना ही कोई व्याधि का प्रकोप होता था। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे सभी बात जानते थे, पर मनुष्य देह धारण होने के कारण वह लोकाचार्य के लिए माया पृष्ठता में अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ।
बार बार श्री कृष्ण जी चिंता अवस्था में थे और वहां पर नारद जी पहुँचे। उन्होंने आसन पर बैठकर उन्होंने कहने लगे भगवान से, आप क्यों खिन्न दिखाई दे रहे हैं, आप क्यों चिंता में पड़े हैं। हे प्रभु, हे केशव, आप संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवराज, हे नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है, कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप हो रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे देव, आप पर लगे होने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादव माह की चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात को सुनकर भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित वाणी से कहने लगे, हे देवर्षि नारद जी, चतुर्थी के चांद दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद को लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल पाते हैं। स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात अपने सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया था कि आज के दिन जो लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ की निंदा का पात्र होना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे मुनिवर, अमृत की दृष्टि रखने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाध्याय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि की पत्नी रूप में प्रदान किया। तदंतर शास्त्र विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी, हे अदृश्य शक्ति के दाता, देवताओं के अधिनियम दृष्टि करता, पालन करता, हे संघर्ष करता, हे गणेश, जो भी आपको भक्ति भाव से लड्डू चढ़ाकर पूजन करेगा, उनकी सारी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं और वो बहुत कल्प तक उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक गजादक्ष आपकी कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर श्री गणेश जी विश्व रचयिता ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा कि गणेश जी ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति से पूर्ण स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लीजिए, फल स्वरूप मैं उसे पूर्ण जरूर करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा ना हो। यह सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्भीक रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी ने अभीष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी सत्यलोक में चलकर अपना अद्वितीय रूप धारण किया। आकाश मार्ग में चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी को हास्य रूप को देखा, जिसमें उनका लंबा सूप के समान लंबे कान, दांत, भारी भरकुंडली पेट और चूहा के वाहन पर चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, तुम देखकर हंस रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत जल्द भोगना होगा और शुक्ल चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को देखेगा और जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारा मुंह को देख लेगा, उससे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। ऐसी भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वे जल में प्रविष्ट हो गए। इस दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगा। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई और वो सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन किया जो गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, गणेश जी के श्राप को काट नहीं सकता, ना तो मैं कर सकता हूँ, ना ही विष्णु, ना ही इंद्र, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप उनके शरण में जाएं और वह चंद्रमा को श्राप से मुक्त करा सकते हैं। देवताओं ने पूछा कि
पितामह, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होंगे? कृपा कर यह उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी की पूजन विशेषकर कृष्ण चतुर्थी को करना चाहिए। पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्णमयी प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। धन रहते हुए कृपा नहीं करनी चाहिए। पूजन की विधि जानकर सब देवता ने देव गुरु बृहस्पति को भेजकर उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी की व्रत एवं पूजन किया, जिसके फल स्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी प्रकट हो गए। अपने सामने गणेश जी को प्रकट देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे आप समस्त कारणों में आदि कारण है, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे लंबोदर, हे वक्रतुंड गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु से पूजित, मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में मूर्ख और संसार में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति को सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गर्जन करते हुए बोले। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा होगा तुम मुझसे वरदान के रूप में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। चंद्रमा ने कहा कि मेरा दर्शन लोग पुनः करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप श्राप दूर हो जाए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी से प्रार्थना करने लगे। देवता लोगों ने निवेदन करने लगे कि हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें, यही वरदान हम सब चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें। देवताओं की बात को सुनकर गणेश जी ने बड़े आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः आप लोगों को अविष्ट वरदान प्राप्त कराते हैं। गणेश जी ने कहा कि जो लोग भादौ सुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादौ सुदी के दर्शन का दुष्प्रभाव नहीं भोगना होगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करते हैं। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के चंद्र दर्शन का महत्व का वर्णन किया है, किंतु दूज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले जो पापात्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो देवाधिपति आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा करें। श्री गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष के प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू आदि का भोग लगाकर मेरी पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे एवं ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, मैं उनके सदैव कष्ट का निवारण करता रहूंगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित करने की क्षमता न हो तो भादौ सुदी चौथ को मिट्टी की ही सुंदर प्रतिमा बनवा दें। सोने के अभाव में मिट्टी की प्रतिमा का विधिवत सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित विधान द्वारा ब्राह्मण को समर्पण कर दें और हमारे इस दान से प्रसन्न हो हम सदैव सभी समय पर सारे काम निर्विघ्न पूरा हो। आपकी कृपा से सम्मान, धन, धान्य, पुत्र आदि देते रहे। हमारे वंशज विद्वान गणी और आपके भक्ति पुत्र उत्पन्न होते रहे। तदनंतर ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। नमकीन पदार्थ से विहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थ का ब्राह्मण को भोजन करवाएं। स्वयं इच्छा अनुसार भोजन करें तथा इस व्रत को रखकर पूजन करें और उन्हें सदा विजय कार्य में सिद्धि, धन्य, विपुल शांति देता रहूंगा। इस प्रकार का कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण, आप इस व्रत को कीजिए। नारद जी ने कहा, जो कोई आपके समयंतक मणि के
उपाख्यानों को सुनेंगे, चंद्र के चरित्र का कथा सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दस नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट, किसी तरह का संसार उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए, इसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए, ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि इस क्लेश आपहारक कथा को अवश्य सुने, अथवा नर एवं नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी के प्रसन्नता से मनुष्यों को इस संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी के शमयंतक मणि की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए जय भगवान गणेश जी की जय। श्री कृष्ण। इसी प्रकार से भगवान गणेश का भादव माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के लाल मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर भूल बस किसी दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो शमयंतक मणि की कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भगवान गणेश की चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश की कृपा से उन्हें सब सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आगे आपको और भी सभी जानकारी हर एक कथा के बारे में अपडेट करते रहेंगे। तो बोलिए जय श्री कृष्णा।